बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले फर्स्ट हाफ किया था चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का 10th क्लास के, उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ये फिंगर टिप्स पे हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं। तो इन लेक्चर्स को अगर आप गौर सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि फिजिक्स कितनी इजी है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूँगा कि मैं आपसे इस लेक्चर्स के आपको ये नॉलेज इम्पैक्ट करने के एवज कुछ नहीं दे रहा। तो जस्ट चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, उस दिन हमने जहाँ तक टॉपिक ख़त्म किया था उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प ऑसिलेशन क्या होती है? ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, यानी ऑसिलेशन ऑसिलेट करना। अगर कोई भी बॉडी ऑसिलेट करती है किसी भी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में, ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड डैम्प ऑसिलेशन। इसकी एक बहुत आसान और इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके पास शॉक अब्जॉर्बर का दिया गया है। आप लोग देखते हैं कि जब गाड़ी के अंदर शॉक अब्जॉर्बर लगे होते हैं तो जब भी रोड के ऊपर कोई बम्प कोई जंप आपको लगता है तो वो क्या करते हैं, उसकी एनर्जी को हीट एनर्जी में ऑफ द ऑयल में चेंज कर देते हैं। उन जंप्स को क्या कर देते हैं, छोटे छोटे जंप्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यानी वो उसकी ऑसिलेशन को, क्योंकि वहां पे रेजिस्टिव फोर्स मौजूद होती है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी वजह से उसको कम कर दिया जाता है उन बम्प्स को। तो क्या हो जाता है, ये डंप ऑसिलेशन की एग्जांपल है। डंप ऑसिलेशन मीन द ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाता है वेव मोशन। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, इसको थोड़ा सा देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर रहा हूं डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं वेव की। वेव क्या होती है आपके पास? द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम, किसी मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड वेव। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए पानी में आप एक पत्थर फेंकते हैं तो पानी को आपने डिस्टर्ब किया है, उस डिस्टर्बेंस का नाम क्या है? वेव है। अब आप देखते हैं जब पानी के अंदर वेव पैदा होती है तो वेव क्या होती है, वो वेव क्या होती है, आस्ता आस्ता बाहर की जानब जाती है, यानी वो मूव करती है। तो वेव मोशन क्या है? मोशन ऑफ वेव फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। तो यानी कि वेव डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम और उस डिस्टर्बेंस का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट इज कॉल्ड वेव मोशन। अच्छा, अगर वेव मोशन की बात की जाए तो इसमें दो टाइप पहले आ जाती हैं। एक आपके पास इसमें आ जाती है मैकेनिकल वेव and the second one is electromagnetic wave. तो अगर इनकी बात करते हैं हम लोग, बहुत आसान। मैकेनिकल क्या होती हैं? द वेव विच रिक्वायर सम मीडियम, सम मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है, दैट्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मीन एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो देखिएगा, एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको इस बात को समझा रहा हूं। वेव की दो टाइप्स हैं बेसिकली, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सूरज के ऊपर बहुत बड़े बड़े हाइड्रोजन बम जो है ना, उनके एक्सप्लोज हो रहे हैं, वो फट रहे हैं। तो वहां से जब भी बम कहीं पे एक्सप्लोज होता है तो आप लोग देखते हो तीन बेसिक चीजें पैदा होती हैं, साउंड, हीट, लाइट। ऐसा ही होता है। तो सूरज के ऊपर भी ये तीन चीजें पैदा हो रही हैं। लाइट पैदा हो रही है जो आप तक सूरज की रोशनी आ रही है, हीट पैदा हो रही है जो आप तक आ रही है। अब देखें, हीट और लाइट इतनी ज़्यादा है कि लाइट की स्पीड जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसको सूरज से आप तक पहुंचने में 8 मिनट लगती हैं। तो जब दो चीज़ें तो आप तक आ रही हैं, लेकिन तीसरी चीज़ साउंड भी है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर सूरज से साउंड भी यहाँ तक उन धमाकों की आए तो क्या यहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन हो सकती थी?
अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, लाइट और हीट की वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना दिया। सूरज से यहां तक कोई मीडियम नहीं है, तब भी ये क्या हुए आ रही है आपके पास। जबकि मैकेनिकल वेव को कैसा बनाया, इसको अल्लाह ताला ने साउंड वेव को अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, मैकेनिकल बना दिया। मीडियम खत्म, साउंड खत्म। सो याद रखिएगा, मैकेनिकल वेव की आसान तरीन एग्जांपल साउंड वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की हीट वेव है, लाइट वेव। इस तरह की आप बहुत सी एग्जांपल कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हम लोग उन फिंगर टिप्स पे कर रहे हैं, तो मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ। किसी चीज़ को मजीद ज़्यादा भी चाहिए होगा तो मैं उसको कर दूंगा। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाते हैं वेव कैरियर। अच्छा, इसमें एक और भी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, इसकी भी आगे आपके पास दो एग्जाम है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी आपके पास इसकी कौन सी टाइप्स आ जाती है, ट्रांसफर वेव। तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेडिफेक्शन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपके इसकी एग्जांपल लीजिए, यानी जैसे ये एक स्प्रिंग है, कुछ इससे इसका कंप्रेस हो जाएगा और कुछ क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये फिर कंप्रेशन आ गया, फिर क्या आ गया, रेडिफेक्शन। तो यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, ये रेडिफेक्ट हो रहा है, मीन फिर एक्सपेंड हो रहा है। तो जो वेव रेडिफेक्शन और कंप्रेशन के ऊपर मुश्तमिल होगी उसे क्या कहते हैं आप लोग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जबकि दूसरी वेव आपके पास कौन सी आ जाती है, ट्रांसफर वेव। तो ट्रांसफर वेव क्या होती है, क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर किसी भी मीडियम के वो पार्टिकल जो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, और जो मीडियम के से या एवरेज पॉइंट से मीन पोजीशन से डाउन होते हैं, इनको आप लोग ट्रफ का नाम देते हो। समझाई बात। तो याद रखना है, मैकेनिकल वेव्स के आगे मजीद दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कहाँ पे कंप्रेशन और रेडिफेक्शन पे मुश्तमिल होती हैं, जबकि ये क्या करते हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ पे। कंप्रेशन वो पार्ट जहाँ पे वेव कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, और रेडिफेक्शन यहाँ पे वेव के मीडियम के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। स्प्रिंग स्लिंकी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। साउंड वेव आल्सो द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव में क्या होता है, जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे मुंह के करीब के जो लेयर्स होती हैं एयर की, वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती हैं, और आगे वाले लेयर्स क्या हो जाती है, एक्सपेंड। तो यही कंप्रेशन रेडिफेक्शन आगे मूव करता रहता है, जिसकी वजह से साउंड एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। क्रस्ट और टफ की वेव की एग्जांपल आपने देख सकते हैं, द वेव प्रोड्यूस इन अ वाटर। पानी के अंदर पैदा होने वाली वेव्स क्या होती हैं, कंप्रेशन क्रस्ट और टफ पे होती हैं। तो आप लोग देखते हो कि पानी के वो पार्टिकल जो ऊपर जाते हैं वो क्रस्ट है, जो नीचे जाते हैं वो टफ है। अच्छा, उसके बाद एक आगे आ जाता है वेव कैरियर एज एनर्जी। वेव एनर्जी को लेके जाती है। तो याद रखिएगा, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या आप मटीरियल के जरिए लेके जा सकते हो या वेव के जरिए। मटीरियल के जरिए आपके पास घर के अंदर वायर्स मौजूद हैं, जिसमें आप देखते हो कि लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह बाय यूजिंग दैट्स वायर मूव करती है। अगर हम लोग बात करें इसमें वेव कैरियर ऑफ एनर्जी की, तो देखें आपके पास मोबाइल के सिग्नल, उनके अंदर एनर्जी मौजूद है। तो वेव क्या करती है, जो मोबाइल के सिग्नल हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। तो याद रखें, एनर्जी को हम लोग दो तरह से, बाय मटीरियल, जैसे वायर हैं आपके पास, इस तरह हम लोग लेके जा सकते हैं। आप साउंड एनर्जी किसी एक जगह किसी पे हिट करते हो तो दूसरी जगह तक वो क्या करता है, साउंड ट्रैवल करता है। पानी के अंदर पैदा होने वाली वेव्स पानी की मीडियम के जरिए। सिमिलर हम लोग बात करें इसकी, वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, तो उसमें हमारे पास सबसे आसान एग्जांपल मोबाइल सिग्नल, रेडियो सिग्नल आपके पास आ रहे हैं, वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। आज के आपके पास वाईफाई, ब्लूटूथ, ये एनर्जी को ट्रैवल करने के इस बाय वेव, इसकी एग्जांपल है। उसके बाद v इज इक्वल टू एफ लैम्डा की बात हो रही है। रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट आपके पास आता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो सिंपल से हम लोग करते हैं कि आप लोग वेलोसिटी को किस तरह डिफाइन करते हो, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव के केस में डिस्प्लेसमेंट आपके पास लैम्डा बन जाता है और टाइम किसके इक्वल बन जाता है, टाइम पीरियड के। याद रखिएगा बहुत आसानी से, v इज इक्वल टू एस बाई टी होता है। वेलोसिटी किस तरह डिफाइन की जाती है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहां पे आपके पास क्या हो जाता है, v किसके इक्वल हो जाता है, वेव लेंथ ओवर टाइम पीरियड। तो एज वी नो दैट f इज इक्वल टू क्या है, 1/t है। तो यहां पे ये 1/t की जगह हम लोग क्या पुट कर देते हैं, f पुट कर देते हैं। यानी मैं आपकी आसानी के से क्या लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू 1/t। तो इस 1/t की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं, f, और ये लैम्डा उसी तरह v किसकी इक्वल आ जाता है आपके पास, f लैम्डा। ये आपके पास एक रेशन है जो वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के दरमियान रेशन को शो करता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इसमें रिपर टैंक। रिपर टैंक क्या होता है इसको समझिएगा। देखें यहाँ पे आपके पास एक ट्रे शेप जो है आपके पास है, शीशे की एक ट्रे है जिसके अंदर आप लोगों ने क्या कर दिया, उसको पानी से भर दिया है। इसको आप लोग क्या करते हो कि तकरीबन 1/2 मीटर फ्रॉम द सरफेस से ऊंचा रखते हो। और अब देखो इसमें क्या किया, इस बात को आसानी से समझो कि रिपर टैंक है क्या। एक शीशे की ट्रे है आपके पास जिसको वाटर से, पानी से भर दिया गया है। इसके अंदर यहाँ पे एक वाइब्रेटर लगा दिया गया है। वाइब्रेटर क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक छोटी सी मोटर है, उसके साथ एक कुछ इस तरह के जैसे हाफ सर्कल होता है वो लगा दिया गया है, और आगे एक लकड़ी का पीस लगा दिया गया है जो पानी के अंदर है। यानी जो ही आप मोटर को ऑन करते हो, उस छोटी सी मोटर को, तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। बहुत सिंपल है, आपका मोबाइल में वाइब्रेशन का ऑप्शन क्या करता है, वर्क एज अ वाइब्रेटर। जब आप मोबाइल को वाइब्रेशन पे लगाते हो, वो क्या करता है, वो वाइब्रेटर के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पे हमने एक वाइब्रेटर लगा दिया है, उसके साथ कोई चीज़ लकड़ी का पीस लगा के इसके पानी के अंदर कर दिया। जो ही हम वाइब्रेटर को ऑन करेंगे तो पानी में वेव्स पैदा होंगी। इन वेव्स को देखने के यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक बल्ब लगा दिया, एक लाइट सोर्स लगा दिया, और इसकी लाइट जब इस पे पड़ेगी तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, नीचे एक स्क्रीन रख दी है जिसके ऊपर उसका क्या आ जाएगा, इमेज आ जाएगा। पहले तो हमारे पास स्ट्रोबोस्कोप या इस तरह के हम एग्जाम्पल यूज़ करते थे, लेकिन आज का क्योंकि डिजिटल दौर आ गया तो इसकी हम लोग स्नैप ले लेते हैं, इसकी तस्वीर बना ली जाती है। तो उस तस्वीर के जरिए उस वेव का देखा जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर कर लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे 3-4 डेफिनेशन है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन की बात हुई। रिफ्रैक्शन क्या होती है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो अपने रास्ते से डिविएट कर जाती है, अपना रास्ता चेंज कर देती है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन का। ठीक है, व्हेन वेव इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अपने मीडियम से, एक मीडियम से देखें, ये वेव आ रही है तो इसका तो ये रास्ता था, लेकिन इसने क्या हुआ, यहाँ से जब दूसरी मीडियम दाखिल तो इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। तो रास्ता चेंज करने को आप क्या कहोगे, रिफ्रैक्शन। उसके बाद आता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि ये वेव आ रही है, यहाँ पे आपने कोई इसके ऑब्स्टेकल रख दिया, तो वेव क्या करेगी, बेंडिंग अराउंड द ऑब्स्टेकल। डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग अराउंड द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल से परे मुड़ जाएगी। जैसे आप लोग देखते हो कि पानी बह रहा है, उसके रास्ते में अगर पत्थर रख दिया जाए तो वो पत्थर के ऊपर से इस तरह डेविएट करते हुए वेव क्या करती है, डेविएट करते हुए गुजर जाती है, अपना रास्ता चेंज करते हुए गुजर जाती है, बेंड हो जाती है। बेंडिंग अराउंड द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। एंड द लास्ट वन इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर वेव किसी मीडियम के साथ टकराती है तो बाउंस बैक हो जाती है, वापस पलट आती है। जैसे आप दीवार के साथ गेंद को मारते हो तो गेंद टकराने के बाद बिल्कुल वही एंगल बनाते हो, वापस आए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। वेव किसी मीडियम से टकराए वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसको आप इन 2 लेक्चर्स को सुन के मेरे ख्याल में टोटल आपके पास 30 मिनट से भी कम टाइम लगा, और 30 मिनट में अगर आपको पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है तो इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह हाफिज़।